सरकार गरीब नवाज बहुत बड़े नवाब का नाम नहीं, बहुत बड़े जागीरदार का नाम नहीं, बहुत बड़े अरबपति का नाम नहीं। गरीब नवाज उस घर में पैदा हुए जिस घर में माँ नेक थी, बाप नेक था। उनकी माँ का स्टेटमेंट है कि आधी रात के बाद रोजाना जब मोइनुद्दीन मेरे पेट में था, उनकी माँ कहती है आधी रात के बाद जब सारी दुनिया सोई रहती है, अल्लाह के नेक बंदे जाकर इबादत करते हैं, वो कहती हैं कि मैं आधी रात के बाद सुनती थी कि मेरे पेट से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आ रही है। यानी जब तक मेरा बेटा मोइनुद्दीन मेरे शिकम में रहा, उस वक्त तक पैदा होने तक रोजाना रात को आधी रात के बाद से लेके दिन के चढ़ने तक मेरा बेटा मेरे पेट में कलमा शरीफ का विर्द करता था। माँ इस कदर नमाजी और कलमा पढ़ने वाली कि बेटा पेट में कलमा पढ़ने का। बाप इतना नेक था कि उसके नुत्फे से जो बच्चा तैयार हो रहा है वो माँ के शिकम में कलमा पढ़ रहा है, और जो माँ के शिकम में कलमा पढ़ रहा है यकीन जाने वो पैदा होने के बाद कितनों को कलमा पढ़ाएगा। जो माँ के शिकम में कलमा पढ़ रहा है वो जब जवान होगा तो कितना कलमा पढ़ेगा। जो माँ के पेट में आधी रात से लेकर दिन के चढ़ने तक कलमा पढ़ता है वो जब जवान होगा, उनके बदन में ताकत पैदा होगी, उस वक्त वो किस कदर इबादतें करता होगा। यकीनन वही मोइनुद्दीन जो माँ के पेट में कलमा पढ़ा था, जब वो पैदा हुआ इबादतों में दिल लगाया, इल्म हासिल किया, 10, 20, 50 जगहों का सफर किया, अपने मुर्शिद का 30 साल तक बिस्तर ढोया, फिर मक्का मदीना शरीफ होता हुआ वह हिंदुस्तान के शहर अजमेर में आया। यहाँ उन्होंने जमीन नहीं खरीदी, यहाँ उन्होंने मकान नहीं बनाया, यहाँ उन्होंने खेती बाड़ी नहीं की, यहाँ उन्होंने कारोबार बिजनेस नहीं किया, बल्कि उस अजमेर मुअल्ला में एक दरख्त के साये में रहकर उन्होंने मजहब इस्लाम की तबलीग की। उन्होंने लोगों को आदमियत का तरीका सिखाया, उन्होंने ह्यूमैनिटी का पैगाम दिया। गरीब नवाज ने मुस्तफा प्यारे अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का रास्ता दिखलाया। तो फिर क्या हुआ, जो माँ के पेट में कलमा पढ़ता था रात के 5-10 घंटे, वो मोइनुद्दीन अजमेर आने के बाद जब कलमा पढ़ाना लोगों को शुरू किया, तो जिस दिन आपका विसाल हुआ, वास्ता बिलवास्ता बिला वास्ता माँ के पेट में कलमा पढ़ने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा चुका था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे वो काम हिंदुस्तान में लिया कि हिंदुस्तान में आज जहां भी सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, हिंदुस्तान में जहां भी आज चेहरे पे दाढ़ियां नजर आ रही हैं, हिंदुस्तान में आज जहां भी मस्जिदों की मीनारें चमक रही है, हिंदुस्तान में आज जहां भी मस्जिदों में सजदे हो रहे हैं, हिंदुस्तान में जहां भी आज औरतें हिजाब और निकाब पहन रही है, इस्लाम हिंदुस्तान में जहां जहां मुसलमानों की बस्तियां नजर आ रही है, यह दिन दिखाने, ये रंग पैदा करने, ये जो मस्जिदों मदरसों की बहार पैदा करने के पीछे बहुत सारे उलमा, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे इस्लामी बादशाहों का हाथ है। और उसमें सबसे ज्यादा जिसका इंपॉर्टेंट रोल है, जिनकी मेहनतों से ये सारा चमन लालाजार बना हुआ है। फजर के वक्त में किसी शहर से गुजर जाए, अजान होती है तो लगता है वो शहर किसी मुस्तफा के गुलामों का शहर है। चाहे वो किसी बस्ती से गुजर जाए, वहां जब अजान होती है तो लगता है ये किसी इस्लाम के दुश्मनों का नहीं, ये इस्लाम के वफादारों की बस्ती है। ये पूरा शहर बंबई में चले जाए, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में आप फजर के टाइम में किसी छत पे जाए, हर तरफ से आधा घंटा तक जो अजान की आवाज आती है, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन आवाज वो अजान की आवाज, दुनिया की सबसे ज्यादा फैलने वाली आवाज वो अजान की आवाज, सबसे ज्यादा गूंजने वाली आवाज वो अजान की आवाज है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर कोई चीज गूंजती है तो अजान की आवाज है। शर्क से लेके गर्ब तक, शुमाल से लेके जनूब तक, हिंदुस्तान की सरजमीन में जहां तक अजान की आवाज गूंज रही है, बेपनाह मुबल्लिगीन का रोल है, दुआते इस्लाम का रोल है, अल्लाह के वलियों की मेहनतें हैं। सबसे ज्यादा जिनकी मेहनतें हैं उसका नाम मोइनुद्दीन अजमेरी सुल्तानुल हिंद है। नारे तकबीर, जिनकी मेहनतें हैं, सबसे ज्यादा जिनकी मेहनतें हैं, सबसे ज्यादा जिनकी मशक्कतें हैं, जिन्होंने गालियां सुनकर इस्लाम
इस्लाम का हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाया, जिन्होंने तकलीफें उठाकर हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाया, जिन्होंने बादशाहों के गुलामों का खखेड़ उठा करके हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान में तब्दील किया, उसी फकीर उसी दुर्वेश का नाम सुल्तान हिंद ख्वाजा खान सरकार गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका कारनामा इतना रोशन था, वह खुद नमाजों के बहुत बड़े पाबंद थे। उनका कारनामा इतना रोशन था, रात रात भर तिलावत करते थे। रात आखिर जिंदगी के आखिरी दिनों में जब आपकी उम्र 97 साल हो गई, उस वक्त भी नमाजों की इतनी पाबंदी थी कि आप पर हालत शुक्र तारी रहती, लेकिन जब कान में कोई कहता अस्सलात अस्सलात, फौरन आलम होश में आ जाते और नमाज अदा करते थे। एक मोमिन का मकसद है अल्लाह की इबादत करना। गरीब नवाज ने ऐसी इबादत की, उन्होंने सजदा भी किया, रोजा भी रखा, कुरान भी पढ़ा, लोगों को कुरान भी पढ़ाया, लोगों को कलमा पढ़ाया, लोगों को दीन की दावत दी, लोगों को मुस्तफा का गुलाम बनाया। यानी पूरी जिंदगी मिशनरी जिंदगी, एक्टिविटीज उनकी ऐसी थी, न जमीन खरीदने की फिक्र है न घर बनाने की, एक ही नशा है कि कैसे काफिर मोमिन हो जाए, कैसे बदकार मुसलमान नेकोकार हो जाए, कैसे काफिर मुसलमान हो जाए, कैसे जहन्नमी जन्नती हो जाए। यही नशा था, इसी नशे में रात भर दुआएं करना, दिन भर लोगों के पास इस्लाम की तबलीग करना। लोग गालियां दें तो मुस्कुरा के सुन लेना, लोग शहर में बुझी हुई तलवार लेके आते थे, मगर गरीब नवाज का अखलाक देखकर तलवार गिर जाती थी, वह कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। अल्लाह की इबादत करने से चेहरे पे नूर आता है, अल्लाह की इबादत करने से सीने में इत्मीनान क़ल्बी नसीब होता है। अल्लाह की इबादत करने से उनके दोस्त अहबाब की तादाद बढ़ जाती है, अल्लाह की इबादत करने से बाल बच्चे वफादार हो जाते हैं, अल्लाह की बंदगी करने से दुनिया की मुसीबतें आती रहती हैं, मरवा उनके पाँव के नीचे रौंदी चली जाती हैं, उन मुसीबतों का कोई असर नहीं होता। आज हम करोड़ों कमाते हैं लेकिन चेहरा सूखा रहता है, आज हम पुख्ता के मकान में रहते हैं मगर चेहरा मेरा उदास रहता है। आज हर आदमी के पास लाखों लाख रुपए मौजूद है मगर जिंदगी एक गरीबों से बदतर गुजर रही है। न बेटे हमारे मन के लायक, न बीवी तबीयत के लायक, न पड़ोसी मन के लायक, न रिश्तेदार मन के लायक, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। और पति वो भी तन्हाई में रोता है, ईंट ढोने वाला मजदूर वो भी तन्हाई में रोता है, क्योंकि मन के मुताबिक काम नहीं होता। अल्लाह ने इस दुनिया को इनकम्प्लीट बना के बता दिया है, मन के मुताबिक यहाँ काम नहीं होगा, यहाँ मुसीबत आई तो सब्र करना होगा। तकलीफ पहुंचे बीवी की तरफ से सब्र करना, तकलीफ पहुंचे औलाद की तरफ से सब्र करना, तकलीफ पहुंचे पड़ोसी की तरफ से सब्र करना, तकलीफ पहुंचे अहबाब रिश्तेदार की तरफ से सब्र करना, तकलीफ पहुंचे माली हालत की वजह से तो सब्र करना। यानी सब्र करना, नेकी का दामन हाथ से जाने नहीं देना। यहाँ तुम सब्र करो 10 साल, अल्लाह 10 लाख साल का आराम जन्नतुल फिरदौस में अता कर देगा। ये दुनिया इनकम्प्लीट है, ये दुनिया नाकिस है, इस दुनिया में हर जगहों पे निगेटिव पहलू है। खाना बिरयानी खाइए वो पाखाना बन के निकल जाती है, पाखाना नहीं बने तो आदमी का पेट फट जाएगा। आदमी बीवी से सोहबत करता है कितना मजा आता है, लेकिन सोहबत करने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। कड़ाके की सर्दी में उसको गुस्ल करना पड़ता है, उसकी ताकतें कमजोर हो जाती है। 80 कतरा खून का कहा जाता है कि एक कतरा नुत्फा बनता है। कितने नुत्फे के कतरे निकलते हैं सबों को मालूम है। 1 महीना बंदा खाता है तब जाके उसको एक बार सोहबत की ताकत मिलती है, लेकिन यहाँ जो रोजाना दाल भात की तरह उस काम को करेगा, इसलिए जवानी में उसका गाल चिपक जाता है, आंखें उसकी धंस जाती है, चेहरा बदरंग बेनूर हो जाता है। उसकी उसमें लज्जतें हैं, साइड इफेक्ट है उसका। बिरयानी खाने में लज्जत है मगर उसका साइड इफेक्ट है। मकान बनाने में लज्जत है लेकिन ज़लज़ला आया, मकान गिरा, मकान रहने वाले सारे लोग जमीन में धंस गए तड़प तड़प के। साइड इफेक्ट है, पुराना हुआ गिर गया। यानी हर चीज में जहां जिसमें भी लज्जतें ज्यादा है उसका साइड इफेक्ट है। रसगुल्ला खाने में मजा आता है, उसका साइड इफेक्ट है। इसलिए इस दुनिया में रसगुल्ला को पेट भर के नहीं खाना चाहिए, बिरयानी खूब दबा के गले तक नहीं खाना चाहिए, सिर्फ दिन रात बीवी से सोहबत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यह जिंदगी है, कभी आप भी आराम सोहबत करें, कभी ना करें, कभी खाना खाए, कभी
भूखा रहे, कभी आराम से अच्छा कपड़ा पहने, कभी फटा पुराना कपड़ा पहने, इसलिए कि सच्चा आराम, सच्चा सुकून, खाने का आराम, पहनने का आराम, 70-70 बीवियों का आराम, 30-30 मर्दों के बराबर ताकत का आराम, ये सारा आराम अल्लाह ने दुनिया में नहीं जन्नत में रखा है। जो यहाँ सब्र करेगा, यहाँ की मुसीबतों पे अल्लाह जन्नत की बहारों को उस पे निछावर कर देगा। यह दुनिया सब्र की जगह है, यह दुनिया ऐश की जगह नहीं। और जिन बुजुर्गों ने इस दुनिया में सब्र किया, दीन का काम किया, घर मकान के जुनून में नहीं रहा, इबादत की, जन्नत की फिक्र में रहा, मरने के बाद तो जन्नत वहां मिलेगी, इस दुनिया में भी अल्लाह उनके चेहरे को नूरानी बना दिया, इस दुनिया में उसके नाम को अल्लाह अमर बना दिया। हमारे बाप दादाओं ने जमीन मकान दी, मगर हम कभी उसकी कब्र पे जाके उर्स नहीं लगाते, कभी हम वहां रात दिन हाजिरी नहीं देते। अपना बेटा वो भी 50 बीघा जमीन छोड़ने वाले बाप की कब्र पे नहीं जाता। लेकिन आज बिहारी, बंगाली, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, अमेरिका वाला, गल्फ वाला, पाकिस्तान वाला, बांग्लादेश वाला, ये सारे लोग बस से, ट्रक से, बस से, कार से, फ्लाइट से, सब अजमेर जाके, जिसने जमीन तक नहीं खरीदी, झोपड़ी में सारी जिंदगी गुजार दी, उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते हैं करोड़ों आदमी। साल के 360 दिन की गिनती करें तो करोड़ों में। इंतकाल कब किया? 800 साल पहले। उन्होंने हमको जमीन दी, न मकान दिया, उन्होंने हमें ईमान की दौलत दी। उसके दरवाजे, उसके आस्थाने पे करोड़ों की हाजिरी, ताकि दुनिया जान ले, जो सिर्फ बाल बच्चों की फिक्र में जीता मरता है, उनका बच्चा उनको दगा दे जाता है, और जो रब की इबादत की फिक्र में रहता है, उसका अपना बेटा रहे ना रहे, अल्लाह करोड़ों रूहानी बेटों के दिल में उनकी मोहब्बत डाल देता है। जो उनके बाजार पे जाता है, सलाम कहता है, उनके नाम की कॉन्फ्रेंस आदमपुर में हो रही है, उनके नाम का जलसा बंगाल, बांग्लादेश में हो रहा है, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हो रही है, ताकि दुनिया जान ले, जो अपने लिए जिया मरा, उनको पड़ोसी तक उसका नाम नहीं जानता है, और जो रब के लिए जिया मरा, सारी दुनिया की ज़बान पे अल्लाह उसका नाम जारी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सरजमीने आदमपुर।